भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा पंडित कौन? अगर श्लोक याद हो तो बताइए, नहीं तो हम बिना श्लोकों के बता दें महाराज। पंडित कौन? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। और एक कोई श्लोक है, देखिए, चलिए याद कर ले, देखिए खोज के। जो भविष्य की चिंता नहीं रखता और जो भूत में हुए कर्मों का शोक नहीं रखता, वर्तमान में आनंद से जीता है, सह पंडिता। गतासून नानुशोचन्ति पंडिता। जो बीत गई सो बात गई, माना वो मधु का प्याला था। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय। तो हम कहां जीते हैं? कहां जीते हैं? हमें 2012 ईस्वी में इनके घर हम गए थे, चायो नहीं पिलाए थे हमको। 2012 में जी रहे हैं, 23 आ गया। 11 साल से एक भूत हमारे आसपास था, हमको पता ही नहीं था। जो आदमी भूत में जी रहा है, भूत का शोक कर रहा है, वो जिंदा भूत है महाराज। और जिसको भविष्य की चिंता है, हमारा कैरियर कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, बेटा बेटी का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, बोलते बोलते 4 बजे सुबह में इनका हार्ट अटैक हो गया। ये पहुंच गए अपने जगह पर, काम बन गया इनका। भविष्य की चिंता। भविष्य में एक ही चीज है, पक्की मौत, मृत्यु। यही परीक्षित पूछ रहे हैं कि मरने वाले प्राणियों को क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय एक ही तो है, एक ही प्रश्न तो पूछा जा रहा है। बाकी तो जितने करोड़ों प्रश्न हैं, एक ही प्रश्न है, मरने वाले लोगों को क्या करना चाहिए और जिनको तत्काल मरना है उनको क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं पुरुषस्य यत्कर कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक ही प्रश्न है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब पहले हाथ तो उठाए जिसको नहीं मरना है, ताकि वो जाए भी यहां से, क्योंकि उसके लिए तो कथा है ही नहीं। कथा तो हो रही है कि जिसको मरना है उसको क्या करना चाहिए। अब जो ये मान के बैठा है कि हम तो मरेंगे ही नहीं, वो पहले पंडाल छोड़े। आप बेकार यहां टाइम अपना खोटा कर रहे हैं बैठ के। जिनको मरना है उनके लिए श्रेष्ठकर कार्य क्या है, कल्याण मूलक कर्म क्या है, और जिनको तत्काल मरना है उनको क्या करना चाहिए। तो ये दूसरा प्रश्न ज्यादा हम लोगों के लिए उचित है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कब मरेंगे। परीक्षित को पता है 7 दिन के बाद मरेंगे। अब हाथ उठा के आप लोग बताइए अपने अपने मृत्यु का डेट। ये लोग ये ना कहने लगे कि भागवत पुराण कह रहे थे, गरुड़ पुराण कहने आए। हाँ, गरुड़ पुराण से लोग डर जाते, जबकि गरुड़ पुराण जीते जी पढ़ना चाहिए। पढ़ो तो समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें तो इतनी फैंटास्टिक हैं, इतना अच्छा है कि वर्तमान जीवन में ही बोध हो जाएगा। गरुड़ पुराण का नाम सुनते कितने आदमी राम राम करें, सीताराम सीताराम सीताराम। हे भगवान, गरुड़ पुराण के नाम ले लिया, आज दिन कैसा जाएगा मेरा। गरुड़ भगवान के कौन हैं? कौन है बताओ? भगवान के वाहन हैं गरुड़। गरुड़ वेद हैं। गरुड़ के पंख जब फड़फड़ाते हैं तो वेद की ऋचाएं निकलती हैं। डरते हो? गरुड़ जी की ऋचाओं से डरते हो? भारतीय होकर, सनातनी होकर, हिंदू होकर। हमने यही तो कहा,
5-10 पीढ़ियों से कुछ ऐसी गलतफहमियां तुम्हारे भीतर समा गई हैं कि न जाने तुम कहां जी रहे हो, किन ख्यालों में जी रहे हो। जिनको तत्काल मरना हो उनको क्या करना चाहिए? तो मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, तो उसकी तैयारी रहनी चाहिए। और मृत्यु की तैयारी हम क्यों करें? हम अच्छे से जीना शुरू कर दें, उसको जब आना होगा तो आएगा। लेकिन मृत्यु के चक्कर में तो हम जी भी नहीं पा रहे हैं, कैरियर के चक्कर में जी नहीं पा रहे हैं, बेटे के नौकरी के चक्कर में जी नहीं पा रहे हैं, बेटे की शादी के चक्कर में जी नहीं पा रहे हैं, बहू और बेटे का बच्चा नहीं हो रहा है, जी नहीं पा रहे हैं, घर बन नहीं पा रहा है, जी नहीं पा रहे हैं। कितनी बार मरोगे? कब तक मरोगे? एक दिन तो मर ही जाओगे। मस्ती कब आएगी तुम्हारी जिंदगी में? कब मुस्कुराओगे ऐसे गद्दी पर बैठ करके, ऐसे करके? हाँ भैया, क्या बोला? भागवत सुन लिया है? अरे कल तक तो आप बहुत दुखी थे, आप दुखी क्यों नहीं हैं? अच्छा, घर परिवार और आसपास वाले सुखी नहीं होंगे अगर तुम सुखी हो जाओगे? तुम रोगे तो 10 लोग तुम्हारे पास आएंगे, अरे बहिनी का भैल कैसे, अरे रे रे, ठीक है ठीक है। और 5 मंजिला मकान तुम्हारा मोहल्ले में बनने लगे गांव में, तो कितने लोग बैठ जाएंगे तांत्रिक के पास कि ऐसा कुछ कर दीजिए कि 3 मंजिला बनने के बाद गिर जाए, रोक लग जाए। दुनिया में तुम्हारे सुख को देखना कौन चाहता है? तुम दुखी हो तो सहानुभूति प्रकट करने वाले सैकड़ों लोग मिलेंगे। इस दुनिया में तुम्हारे सुख पर और तुम्हारे आनंद पर मैं सत्य कहता हूं, नाचने वाला अगर कोई हो सकता है तो यशोदा का लाल, दाऊ दयाल, गुरु और माता पिता, इसके सिवा कोई नहीं है।